ब्रह्मचर्य की शक्ति कब दिखाई देती है, कितने दिनों बाद असर होने लगता है, इसे लेकर सारे लड़कों का सवाल आ रहा था कि ब्रह्मचर्य के बाद भी कोई फायदा नहीं हो रहा है। ना कोई ताकत बढ़ा, ना कोई चमक, ना कोई चेंज देखने को मिला। तो वो कौन सी दिन होगा जिस दिन हमारी पूरी जिंदगी बदल जाती है। तो अब मैं जो सत्य आपको बताने जा रहा हूँ, यह कोई किताब की बातें या इंटरनेट से लिया हुआ इंफॉर्मेशन नहीं है, बल्कि यह एक अनुभव है जो व्यक्ति इसे जी कर ही बता सकता है। पहले दिन से लेकर जिंदगी बदल देने वाले दिन तक जो जो होता है उसे सुनने के बाद तो आप एनर्जी को एक बूंद भी नहीं गंवाओगे, ये मेरा वादा है। डे 1 रीसेट ब्रह्मचर्य की शुरुआत। डे 2 विड्रॉल इफेक्ट्स आ सकता है, हल्का सा सर दर्द, मूड स्विंग और हैप्पी हॉर्मोन्स असंतुलित होना। डे 3 केविंग्स अर्ज काफी ज्यादा आता है। डे 4 ब्रह्मचर्य पर डाउट, दिमाग कहता है नहीं मिलेगा फायदा, पर आप कंटिन्यू करते हो। डे 5 रात्रि 2 सोने के चांसेस काफी ज्यादा होता है। डे 6 रेजिस्टेंस वर्कआउट, कोल्ड शावर और जनरल राइटिंग के बावजूद वासना बनी रहती है। डे 7 पहली जीत, एक हफ्ते अश्लीलता से दूर रहकर। डे 8 to 4 इसे पूरे हफ्ते में आपको अपने ट्रिगर समझ आता है, यह मन कैसे चाल चलता है उसकी अवेयरनेस, साथ में पहले से ज्यादा ध्यान रखता है अपने काम में। और डे 14 में पहली बार सुबह उठकर फ्रेश फील होता है, एक अलग फ्रेशनेस महसूस होती है। डे 15 से लेकर 20 तक में चेहरा क्लीन लगने लगता है, आंखों में शार्पनेस दिखने लगती है, वर्कआउट में आप बेहतर होने लगते हो और लोग आपके नोटिस करने स्टार्ट हो जाता है। डे 21 पे एक बार फिर स्ट्रॉन्ग आकर्षण आता है, पर आप हार नहीं मानते अपने फ्यूचर वाले इंसान के लिए। डे 25 to 30 में मन का बोझ हल्का होने लगता है, पुराने होने वाली गलती का भी गिल्टी फील कम होने लगता है, पर्पस समझ आता है कि सिर्फ एनर्जी को रोकना काफी नहीं होता, इससे खुद को बदलना भी होता है। एक बैलेंस आता है अपने लाइफ में। 30 दिन ब्रह्मचर्य के बाद आप उन छोटे छोटे मजे को ना कह पाते हो जिनके बिना आप पहले रह नहीं पाते थे। यहाँ से खुद पर जीत की शुरुआत होती है। डे 40 अट्रैक्ट्स, लोगों ने आपको इतना कॉन्फिडेंस पहले कभी नहीं देखा और तब आप देखने लायक जैसा कुछ बन जाते हो। डे 45 पीस पहले की तरह एजेंटीज नहीं होती थी, मन का शोर कम होने लगता है। डे 50 अब दिमाग में सिर्फ किताबों में ही नहीं, असली जिंदगी में भी तेज होकर काम करने लगता है, सही डिसीजन आप ले पाते हो, डिसिप्लिन बढ़ता है और इससे ब्रह्मचर्य और मजबूत होता चला जाता है। डे 60 सक्सेस के लिए भूख और भी ज्यादा बढ़ता चला जाता है, आराम करना मुश्किल हो जाता है, सुबह जल्दी उठकर आप अपने गोल्स को चेस करने लगते हो और जब अंदर जीवनी शक्ति इतनी बढ़ चुकी होती है तो बाहर की इस दुनिया में छोटी छोटी चीजों में भी मजा आता है। डे 70 फ्लो स्टेट मेडिटेशन, काम करते हुए वर्कआउट में बात करते हुए एक लय मिलती है, आपको रिदम बन जाता है। जब आप किसी चीज में घुस जाते हो तो उसे खत्म करके ही छोड़ते हो। और डे 90 स्पेशल पावर, यहाँ पता चलता है कि असली मर्द होना कैसा लगता है, जहाँ अंदर की आग भी है और उसे संभालने की काबिलियत भी। कितनी स्पेशल और रियल बात है यहाँ। आप खुद को रिवायर रिबिल्ड करते हो, कई परेशानियों के साथ आप डे 1 से शुरू करते हो और डे 90 आते आते सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ। पर यह शक्ति केवल उन्हीं को दिखाई देती है। बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है जो हार नहीं मानता। अब आपको अपने चैलेंज का आखिरी काम करना है, वह यह है कि अगले दिन आपको क्या करना है उसे आपको लिखना है। लेकिन किस लिए लिखना है मैं बताता हूँ। अगले 3 साल बाद आपको जो लक्ष्य प्राप्त करना है, जैसे आप 3 साल बाद जो पाना चाहते हो वो कैसे मिलेगा। अगर आप आज से मेहनत करोगे तब तो मिलेगा, इसलिए आप ऐसा सोचो कि मैं कल क्या करूँ कि मेरा लक्ष्य मुझे मिल जाए या उस लक्ष्य के पास धीरे धीरे पहुंच जाऊं। और यदि आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है तो इस 30 दिन में आपको अपने लक्ष्य को पहचानना है, क्योंकि बिना लक्ष्य के इस वीडियो आपको सिर्फ मजाक लगेगी। इसलिए आपको 30 दिन में अपना लक्ष्य बना लेना है। यदि आपको अपना लक्ष्य मिल जाए तो उसे लिखना शुरू कर दो और रात्रि में आपको सिर्फ 9:30 तक ही जागना है, इसके बाद सोना ही है और सोने के 1 घंटे पहले आपको मोबाइल नहीं चलाना है और उठने के बाद आप जो लिखे हो वो करना है, उसके बाद ही मोबाइल का प्रयोग करना है। आपको सुबह उठने के बाद योग प्राणायाम ये सब करने के बाद स्नान करना है और अपने घर में रखे हुए भगवान या फिर मंदिर में जाकर
भगवान से यह मांगना है कि इस चैलेंज में मेरा साथ दो और मंदिर से आकर अपनी डाइट लेना है और जो करने का आपने रात में प्लान बनाया है उसके अनुसार आपको पूरे दिन कार्य करना है और शाम होते ही अपने घर में या फिर मंदिर में जाकर ध्यान लगाना है और शाम को कम से कम 20 मिनट एक्सरसाइज करना है और रात्रि में भोजन करने के बाद अपना पसंदीदा बुक पढ़ना है और अगले दिन का पूरा प्लान लिखकर आपको 9:30 से पहले सो जाना है। और ब्रह्मचर्य पालन के लिए ये छोटी छोटी चीज का पालन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी को यह कठिन लग सकता है और किसी को यह आसान, परंतु यदि आपके पास कोई लक्ष्य होगा तो यह कार्य बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को हम करते हैं एंड और ऐसे ही वीडियो के लिए आप इस चैनल से जुड़ जाओ।